जो मान ले मोदी है नहीं, मोदी लकड़ ना खड़ा कर दिया नहीं, वह नहीं वोट दूंगा। अच्छा जी, बस यही बात है अपने को। तो आप जाने हैं। बाउल बह रखी जी इसने जमा तो आपकी सारा तो देश बेच दिया मोदी ने। हाँ, अनपढ़ आदमी है बिल्कुल ही सो प्रधानमंत्री। भाजपा को आप पार्टी वोट देंगे। आम आदमी पार्टी को क्यों वोट दें? बहुत बड़ी बारी है। नहीं, आप ना क्यों क्यों मर्जी है आपकी? आपको क्या लगता है कि अच्छा व्यक्ति कौन है? अच्छा में और बुरे में तो मन तो फर्क कौन लगा है ना। मैं जानूँ कि अच्छा कौन है और बुरा कौन है। मैं खुद बुरा हूँ और अब मेरे लिए सारे अच्छे हैं। मैं खुद ही बुरा हूँ। अच्छा, वोट किसे दोगे? मैं तो जीव भाड़िया ने वह भाड़िया भारिया कौन है? भाड़िया ना लड़ रहा, केजरीवाल ने। हाँ। केजरीवाल को वोट देंगे। केजरीवाल को वोट नहीं दो क्या? मतलब इस पर बात करें तो मतलब बदलाव तो ज़रूरी है ही है। और इसमें मतलब केजरीवाल भी अच्छी सरकार है, क्योंकि मतलब हमारे तो यहाँ नहीं आई है, लेकिन मैंने दिल्ली में सुना है कि अच्छी शिक्षा के प्रति बहुत ज़्यादा ठीक है। अच्छी मतलब स्कूल भी अच्छे बनवाए हैं, डिजिटल बना दिए एकदम। मौजूद हैं इस वक्त हम आदमपुर विधानसभा में और शुरुआत करेंगे मोहब्बत के लफ्ज से, क्योंकि जिस गांव में हम मौजूद हैं उस गांव का नाम ही मोहब्बतपुर है। आखिर मोहब्बतपुर को क्यों है ये तो एक अलग वजह है, लेकिन सबसे पहले यहाँ का जो चुनाव है वो किस मोहब्बत की तरफ जाने वाला है, उसके लिए हम इस गांव में पहुंचे हैं और जानेंगे कि पब्लिक इस बार जनता जो है, जो वोटर्स हैं, वो किधर रुख करने वाले हैं। उस रुख को लेकर के हमारे साथ गांव के कुछ लोग जिम्मेदार मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे। चाचा, क्या नाम है आपका? सुरेश। सुरेश जी, आप इसी गांव के निवासी हैं। सबसे पहले गांव के बारे में जानेंगे कि एक गांव की वोट कितनी, आबादी कितनी है लगता है? वोट 32-33। अच्छा, तो ये विधानसभा का ही गांव है एक। तो माहौल क्या है यहाँ पर? माहौल की बात करेंगे चुनाव में। माहौल तो ये बहुत तो एक है, ये सारे एक बाजी है आदमी। कौन? नाम खोल के बताएं। नाम तो क्या नाम बहु है। अच्छा, भव्य। हाँ भव्य यानी जो भजन लाल के सुपुत्र हैं। हाँ। हैं? कुलदीप बिश्नोई जो हैं, जो यहाँ के विधायक में रहे हैं, जिन्होंने अभी रिजाइन दिया था, पहला उनके नंबर पुत्र पे यही है। पहले नंबर पे हुई है। अच्छा, रीजन क्या है? रीजन जानेंगे ये। जीवन इसकी शुरू की है, उठ बैठ है शुरू की लगा हुआ है। गांव का लगा हुआ है। भव्य का भव्य का या बाप का? दादा का। तो दादा के नाम पे वोट मिल रही है, हाँ। वैसे विकास के नाम पे नहीं मिल रही है। नहीं। तो दादा ने अच्छा काम किया, यही है ना? चलिए आपसे जानते हैं, आपका नाम क्या है? ठीक है, नहीं बता दिए, ठीक नहीं बताइए, आपका भी जानिए ना, वोट आपकी इनकी है। है कोई बात नहीं। ये बड़े बता दिया, कोई ये बता दिया, कोई बात नहीं, एक बात। तो आपका नाम जाने सुनिए। भीम शर्मा। जी, भीम शर्मा। अच्छा शर्मा जी, आपसे ही जानकारी लेंगे हम। जो सच है ना, कोई दिक्कत नहीं है, भव्य हो या सत्येंद्र हो या जेपी हो, देखो चुनाव है तो अपने ही सारे के सारे आपके चुनाव मैदान में है वो लोग, और चुनाव भी लड़ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी से आपके पूर्व में विधायक भी रहे हैं और लंबी राजनीति जो है आपके गढ़ में चलती आ रही है कांग्रेस से, और अभी भी जो है कांग्रेस को छोड़ करके बीजेपी में चले गए हैं कुलदीप। तो रीजन क्या है और आपको क्या लगता है? यहाँ से तो भव्य बिश्नोई का ज्यादा माहौल है जी। यहाँ से या पूरी विधानसभा? पूरी विधानसभा से मानो। कैसे कह सकते हैं पूरी विधानसभा? कहने की तो बात कर सकते हैं ना। पूरी विधानसभा कहते हैं जी, हल्के में आई बार ये चुनाव होता है जी। मतलब कितनी बार चुनाव लिया, भजनलाल परिवार ही जीतता है यहाँ से जी। नहीं, एक तो बात रणनीति चली आ रही है कि भजन लाल ने अच्छा काम किया, वो मुख्यमंत्री रहे, सारी चीजें रही, कुलदीप आ गया, कुलदीप ने उनका क्रेडिट उठा लिया। लेकिन आपसे विकास के बारे में जान लेते हैं कि विकास भजन लाल ने कितना किया और इनके पुत्रों ने कितना किया। देखो, चौधरी भजनलाल जी मुख्यमंत्री हरियाणा के थे जी। पूरे हरियाणा का विकास तो अलग था जी, और आदमपुर हल्के का बराबर उसके एक हल्के में विकास अलग था जी। उस वजह से इतना ज्यादा काम कर रखा है कि लोग उसका एहसान अभी तक मानते हैं जी। तो हर एक गाँव में लगभग घरों में नौकरी दी है भजनलाल ने जी। और जैसे आदमपुर एक छोटा सा कस्बा होते हुए इसमें जो कर FGM कॉलेज है, ITI है, सब कुछ चौधरी भजनलाल जी बनाई है। मात्र श्याम जो JBT सेंटर है वो आदमपुर हल्के में पड़ता है, वो चौधरी भजनलाल जी बनाया। कुलदीप ने कितना का विकास किया? कुलदीप जी ने तो जी विकास ने आपके हिसाब से कुछ तो किया है, लेकिन ये कहते हैं भी हमारी सरकार नहीं रही, तो सरकार न रहने की वजह से ये बार बार भी वोटिंग होती है तो भी हमारी सरकार को नहीं, तो वो विकास है जो बीजेपी से कितना खुश है? बीजेपी से ठीक है जी। अभी तो ये मानते हैं जी, मतलब 2-2.5 साल पड़े जी सरकार के। तो अभी जो पहले थे कांग्रेस में थे, विपक्ष में थे, तो विपक्ष में कोई काम होगा उसका। अब यही मानना कि सरकार में 2 साल भी रहोगे
तो न्यू लगा अभी काम तो करेगी थी, कुछ ज्यादा कुछ तो होएगा। अभी सरकार के अंदर है तो भोवे जीतता है तो आदमपुर हल्के नहीं, हरियाणा का किसान कितना खुश है? किसान तो जी से बीजेपी से खुश कोनी जी। हाँ लेकिन भजनलाल के परिवार से भजनलाल से- भजनलाल से खुश है, परिवार से नहीं। हाँ, भजनलाल परिवार से खुश है जी सभी, और इसी के साथ जुड़े हुए। चलिए और लोगों से भी बात करेंगे। चाचा आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मन कौन बोलना हो भैया? बोलेंगे आप, छोड़ेंगे नहीं हम आपको? नहीं, नहीं। छोड़ेंगे, वहां तक लेके जाएंगे सीधा बदल वहां तक आदमपुर विधानसभा में। बोलना ही कौन है वो यार? रवि तेरे दिमाग की वो बता दे भाई के पूरा माहौल खाऊंगा मैं तेरे का। हाँ, वोट किसे दे रहे हो? वोट हैं? वोट किसे दोगे? वोट मेरा होने कहने दिया था। नहीं, वोट किसे दोगे? आम आदमी केजरीवाल को दोगे, राहुल गांधी के पार्टी को दोगे, या बीजेपी मोदी की पार्टी को दोगे? मैं तो वोट होगा नहीं जो दाबूंगा बटन, मैंने कौन मेरा क्या हाँ, हूँ ये गेट नहीं, में। क्या काम कर आएंगे अपना? अगर पता चल गया तो वोट कहीं गलत जगह चली गई, तो फिर हाँ कोई और जीत गया, आज तुम चाह रहे हो नहीं जीता तो ना जीतो चाहे अपन के, अपन तो कमा के खाना है। हाँ, समझ गए। अब तुमसे बात करेंगे तसल्ली से। आपको क्या लगता है कि अच्छा व्यक्ति कौन है? अच्छा में और बुरे में तो मन तो फर्क कौन लगा है ना, मैं जानूं कि अच्छा कौन है और बुरा कौन है। मैं खुद बुरा हूँ और अब मेरे लिए सारे अच्छे हैं, मैं खुद ही बुरा हूँ। चलिए चुनाव, हम राजनीति की बात करते हैं। राजनीति का मुझे पता नहीं है कैसे फिर है किस चीज माहौल। के बारे में नॉलेज है आपको? हैं? मुझे लगता है कि अपने जमाने के पहलवान है। ना 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 ना, मैं कोई पहलवान को नहीं। तो फिर क्या क्या करते हैं वैसे आप मैं तो बस न्यू फिर अंडी करया करूँ। पूरे गांव में? जब तुम पूरे गांव में फिरते हो तो पता तो रहता ही होगा भी कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, कहाँ लोग दे वोट दे तो रहे हैं, बात कोई होती होगी। जीतो कोई हारो, हाँ। मैं तो मेरा भगवान का भजन कर रहा हूँ। चाचा यहाँ बैठ जाओ। हाँ, जरूर बैठो। चाचा क्या नाम है आपका? नाम है जगदीश। जगदीश जी, क्या माहौल है, उपचुनाव है विधानसभा को लेकर? देख भाई साहब, विधानसभा के लिए मेरा पूछा नहीं, मैं तो हूँ बीजेपी का। अच्छा। मैं जो मान ले मोदी है नहीं, मोदी लकड़ ना खड़ा कर दिया नहीं, वह नहीं वोट दूंगा। अच्छा जी, बस यही बात है अपनी तो। अच्छा, आपसे जाना है। बाउल पह रखी जी इसने, जमा तो आपके सारा तो देश बेच दिया मोदी ने। हाँ, अनपढ़ आदमी है बिल्कुल, इसू प्रधानमंत्री आज तक ना तो कोई बढ़िया ही सार ना बने, हाँ। इससे गिरा हुआ। अच्छा, हाँ ये अब ये ना- कह रहे हैं तो मैं मोदी को वोट दूंगा। नहीं नहीं, ये तो वही बात है, 16 दुनिया 8वां बात है हमारे में तो। अच्छा, हाँ, हाँ, बात ये है कि मोदी सबसे अनपढ़ प्रधानमंत्री रहे हैं हिंदुस्तान का आज तक, हाँ। सबसे, और सारे पढ़े लिखे हुए थे, अनपढ़ है ये। तो फिर आप यहाँ क्या चाहते हैं अपने विधानसभा को लेकर के? क्या बदलाव चाहते हैं? अपनी विधानसभा में जो भी निर्णय होगा वो मंजूर होगा जनता ने। फिर भी वैसे हम तो दिल्ली उसने- से आए हैं, आपका नहीं, माहौल देखो जानने के लिए। उसको देखते हुए तो बदलाव करना चाहिए। हाँ, बदलाव ये, करना चाहिए। हाँ। फिर भी कौन मान लो आप बदलाव उसको- करते हो तो कैसे, मतलब कौन क्या हो सकता है? आप पार्टी को देना चाहिए कुछ बदलाव, तो उसका जनता को देना चाहिए, और आगे उसको बेरा भी पटाए। मान लो एक बार आता है वोट लेने, उसके बाद में फिर चलिया जाता है, हाँ। तो मान लो अच्छा, इसने आम आदमी बदलाव। पार्टी से क्या फायदा होगा वोट देने का? शिक्षा स्कूल सभी बंद कर दिए, नजदीक के जितने भी है, इस मोहब्बतपुर गाँव का भी हाँ, 2 स्कूल बंद कर रखे इन्होंने, हाँ। और काफी कुछ है, जो भी लड़कियां स्कूल है बगड़ा का भी मर्ज कर रखे इन्होंने। अच्छा, शिक्षा इस अगर नहीं मिलेगी बच्चों ने तो फिर देश तरक्की कहाँ से चलिए, करेगा। तो उपचुनाव है, अगर हम बात आगे आने वाले समय की बात करें हाँ जी, तो चुनाव में अगर केजरीवाल आ जाता तो क्या क्या फायदा करेगा आपका? वो बहुत कुछ है, सारा ही है जी सर जी उसमें। लेकिन जो मोदी जी का तो कहना है कि वो तो देश के लिए बहुत कुछ, देश हित में तो बहुत सोच रहे हैं। ना ना जी को मोदी जी, हाँ, ना जी क्या सोच रहे हैं उस, रेलवे उसने बेच दिया, बैंक उसने बेच दिए, सारा निजीकरण करने लग रहा है उसने। रहा क्या, हवाई जहाज उसने बेच दिया, बचा क्यों, बैंक उसने बेच दिया, रहा क्या है। हाँ, इतने टैक्स लगा रखिए फिर भी देश की अर्थव्यवस्था डावाडोल है। हाँ। ये है। तो क्या लगता है आपको, यहाँ का क्या लगता है? लेकिन बदलाव, हाँ जी, हाँ जी, बदलाव जरूरी है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब मेरे कान का ये करे, स्कूल बेच दिया। अगर स्कूल में बच्चे ने मास्टर कहाँ से आएगी तनख्वाह? क्या गलत बात करे मैं? जो प्राइवेट पढ़ा है वे बच्चे सारे, स्कूल में बच्चा ही कौन जो मास्टर के करे। अगर 4 स्कूल हर गांव के, बड़े गांव के अंदर है, तो वो स्कूल के अंदर 2 तो टैक्स लिया जाता, टैक्स के द्वारा पैसा आता है। सुनो तो सही, जो स्कूल 4 है, मान लो 4 हम 2 बच्चे कर देते के नुकसान क्या है वह? अच्छा, ये इनका कहना है कि 4 स्कूल है, 2 बच्चे, तो नुकसान क्या है इनका कहना? सारा ही नुकसान है जी, मान ले
बच्चे तो आएंगे जी, मान लो उन्हें अच्छी शिक्षा देंगे तो जरूर आएंगे। ज्यादा स्कूल होंगे, हाँ जी, हाँ अच्छी मतलब टीचर्स होंगे। हाँ जी, हाँ जी। हाँ। अब टीचर ही नहीं है तो वो कहाँ जाएंगे जी। देखो सरकारी स्कूल के अंदर देश का भट्ठा बिठा रखे। नहीं भाई साहब, बहुत कुछ मान ले पीएचडी करके एक तो सिस्टम तो अच्छा होना चाहिए, इनसे ये कहो हाँ ना। जी, हाँ जी। ये मान्य मोदी भगत है जी, मोदी भगत, मोदी भगत है जी। एक मिनट कर लो। जो ये कह रहा है कि भाई बस स्कूल के अंदर बच्चे को नहीं फलाने को नहीं, जब बच्चे जब कह रहा है ये पहले हुड्डा सरकार मान लो चाहे कांग्रेस मान लो, उसके अंदर क्या कि भाई बच्चे को 10वीं तक फेल नहीं करना, कानून किसी कांग्रेस की होगी। अगर बच्चा एरिया में ये ट्रैक्टर भी अपना ऐसा ट्रैक्टर एरिया के अंदर नहीं हो रहा, क्यों ज्यादा वो रहेगा, फोकस रहेगा, कम से कम करो आप इसमें भी। चलो चलो ट्रैक्टर एरिया के अंदर नहीं है अपने, चल। के अंदर ही नहीं है। अच्छा, ये कौन सा है? ये सैनिक बार ट्रैक्टर का आया था ये 2000 के अंदर। अच्छा 2000 के। नहीं पहली बार देखा ना ये वाला सेम ग्रेव्स। देखिए जी जगदीश बगड़ा दूध फार के नाम से है सर जी, बाटली का। हाँ जी सर जी, इसको ट्रैक्टर है। हाँ सर जी, 6 साल हो गए इसको, 50 HP के अंदर। अब तो 30,000 से लीड करेगा कुलदीप का लड़का। मैं आपको अभी बता रहा हूँ। मैं सर जी, मैं शर्त मारता हूँ भाई साहब के 5-7 हजार का हरफ है, 5-7 हजार का हरफ रहेगा। मेरी इस भाई की पूरी वो लगे शर्त होती है। मिलेंगे तो माहौल की बात करेंगे, चुनावों की। आपके यहाँ चुनाव है, आदमपुर विधानसभा में उपचुनाव है, तो क्या कहना चाहेंगे और माहौल का क्या है? माहौल तो ये है कि मतलब कुलदीप का चल रहा है, ठीक है, लेकिन जो युवा लोग हैं बदलाव चाहते हैं। अच्छा, बदलाव क्यों चाहते हैं, एक तो बड़ा सवाल ये है, और बदलाव होगा कैसे? बदलाव या तो काम करो, लेकिन अगर काम कर रहे होते तो मतलब बदलाव की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, जरूरत नहीं पड़ती। अभी बदलाव जरूरी है, बदलाव इसलिए जरूरी है क्योंकि काम नहीं हो रहा ना शिक्षा के प्रति, मतलब खुद ही आग लगा लेते हैं और खुद ही बुझा लेते हैं, फिर शाबाशी लेते हैं, ठीक है। मतलब मैंने आग लगा दी, ठीक है, अब मैंने बुझाकर कह दिया कि मैंने बुझाई है, ये शाबाशी लेने वाली बात हो गई, ठीक है। तो ये नहीं है, काम चाहिए, ठीक है। कौन सी पार्टी बेहतर है या कौन सा कैंडिडेट बेहतर है, ये जानिए। देखो मतलब सच्चाई है वो जाने की, दिल की बात आपकी जो ना क्या कहती है, युवा हैं आप शिक्षा के ऊपर बात करेंगे, रोजगार के ऊपर बात करेंगे, मतलब इस पर बात करें तो मतलब बदलाव तो जरूरी है ही है। और इसमें मतलब केजरीवाल भी अच्छी सरकार है, क्योंकि मतलब हमारे तो यहाँ नहीं आई है, लेकिन मैंने दिल्ली में सुना है अभी अच्छी शिक्षा के प्रति बहुत ज़्यादा, ठीक है, अच्छी मतलब स्कूल भी अच्छे बनवाए हैं, डिजिटल बना दिए एकदम, ठीक है। तो इसके प्रति भी ठीक है, तो मतलब ये भी कैंडिडेट अच्छे हैं। और बात रही कांग्रेस की, तो कांग्रेस में मतलब क्या है, लगभग तो जितने भी नेता ना अभी सभी कांग्रेस ही है, ठीक है। इधर से इधर हो रहे हैं, इधर से इधर हो रहे हैं, ठीक है। तो हाँ, पलटी मारे हैं। तो एक तो मतलब मजबूत कैंडिडेट है जो अच्छा हो, उसको वोट दिया जाए तो बहुत बेहतर रहेगा। और वोट इसलिए दिया जाए कि वो काम करे, हाँ, ये नहीं कि मतलब मेरा भाई है। सुनिए जी, आपने भजन लाल को देखा, उन्होंने काम किया, उनके दम पे इनको वोट मिलता है, बिश्नोई परिवार को। लेकिन आपका अब क्या कहना है इस बिश्नोई परिवार को जो अब चल रहा है? देखो, कोई चीज को लगातार चलाने के लिए महत्वपूर्ण बदलाव करते रहने चाहिए, ठीक है। ये नहीं है कि मतलब बदलाव ने कर दिया तो मैं इसके प्रति वोट लेता रहूं, ये नहीं होगा। मतलब अगर मतलब बदलाव ने किया, वो अपने सरकार अपने लिए किया है, ठीक है, अपने मतलब प्रधानमंत्री मतलब मुख्यमंत्री के लिए किया है, तो अभी उनको बनना है तो आप काम करोगे तभी जाके बनोगे, ठीक है। मैं मतलब आज मेरी शॉप है, शॉप में मतलब ठीक है, अभी नई आइटम आ रही है, वो आइटम नहीं लेके आऊँगा तो मेरी दुकान कैसे चलेगी, ठीक है। मतलब ठीक है, बदलाव जरूरी है। तो उनने काम नहीं किया तो मैं नहीं चाहता अभी वोट दें उन्हें। अच्छा, मान लीजिए थी आप अभी केजरीवाल की बात करें। अच्छा, हरियाणा में अगर केजरीवाल आ जाता है, अभी चुनाव होगा आने वाले समय में, अगर केजरीवाल की सरकार आ जाती है, जैसे पहले हरियाणा में पंजाब में सरकार आ गई है, वहाँ भी काम देखने के लिए मिला, तो यहाँ के लिए क्या कहेंगे अगर युवा की बात करें? तो केजरीवाल आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि शिक्षा मेन तो महत्वपूर्ण होती है। अगर शिक्षा होगी तो जागरूक होगा, ठीक है, जागरूक होगा तभी मतलब प्रश्न उठा पाएगा भी क्या ठीक हो रहा है क्या गलत हो रहा है। अगर हमारे पास समझ ही नहीं रही, शिक्षा ही नहीं रहेगी, तो हम कैसे बदलाव कर पाएंगे, कैसे सोच पाएंगे बदलाव के लिए।
लेकिन शिक्षा के बारे में तो मोदी जी भी सोच रहे हैं। हैं? क्या सोच रहे हैं? क्या सोचा है? मैंने तो देखा नहीं ऐसा क्या सोच रखा है अभी। बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमने नौकरी भी दे दी है, हमने जो है शिक्षा के लिए बहुत सारी चीजें कर दी हैं। क्या नौकरी दे दी? सब कुछ बेच तो दिया। कुछ भी ले लो, एयरपोर्ट बेच दिया, रेलवे बेच दिया। मतलब पहले कहते थे भी मतलब कोई होता तो क्या दहेज में क्या रेलगाड़ी टोरेंगे, अब तो रेलगाड़ी बेच दी है। टोर सकता है, अमान्य वर्ग का टोर सकता है रेलगाड़ी धुआं में तो है। ठीक है, तो ये नहीं है मतलब बेच रहा है, कुछ किया तो नहीं ना। ठीक है, और फिर बात कर रहे हैं तो मतलब कांग्रेस ने ही किया है तभी बेचा है। ये तो नहीं है कि मतलब ऊपर से आ गए और बेच दिया। तो ये चीज़ है, मतलब बदलाव जरूरी है। मैं तो ये चाहता हूँ बदलाव हो। ठीक है, और विपक्ष पार्टी हमेशा ही मतलब काम तभी अच्छे हो पाएंगे विपक्ष मजबूत होगा। ठीक है, दो विपक्ष मजबूत होने चाहिए। मैं तो चाहता हूँ विपक्ष 3 हो। ठीक है, ताकि कोई भी कार्य हो उसके ऊपर प्रश्न उठाया जाए भी ये सही है, ऐसे करोगे तो ऐसा होगा, ऐसे करोगे तो ऐसा होगा। अच्छा, क्या कहना चाहोगे आप अपने क्षेत्र की जनता के लिए कि युवा हैं? मैं तो ये चाहता हूँ कि बदलाव हो। ठीक है, केजरीवाल आए हैं तो उन्हें मौका देना चाहिए, ये चाहता हूँ। 1.5 साल में क्या कर पाए? 1.5 साल में तो आगे भी तो मतलब अगर 1.5 साल में अगर अच्छा काम करेंगे तो आगे फिर मौका नहीं दे सकते। पूरे हरियाणा मौका दे सकता है। हाँ, मतलब जैसे कि मतलब अभी केजरीवाल जीत गया और बहुत अच्छा मतलब भी काम किया है तो अपने आप में दिल में बैठ जाएगा, वो वोट उसको मिलेगा। केजरीवाल पर तो आरोप लगा दिए जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है कि ईडी का छापा पड़ जाता है कभी उनके ऊपर, और कई सारे छापे उनके ऊपर पड़ जाते हैं। जिसकी मतलब क्या है कि जिसकी सरकार होती है ना वो कुछ भी करा सकती है। ठीक है, अभी मतलब मेरा दबदबा है तो मैं आपसे कुछ भी कहला सकता हूँ। मतलब अभी सरकार है, मेरी सरकार है, तो मैं मतलब ये जो सरकारी कर्मचारी उससे मतलब ये काम करना पड़ेगा तेरे को, तो वो मजबूर है करेगी। ठीक है, तो ईडी है और ये उन पर दबाव डालती है, ऐसे करो ऐसे करो, ये भी तो हो सकता है। चाचा नमस्कार। चाचा नमस्कार, कैसे हैं? बढ़िया नाम क्या है आपका? रमेश। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं तो क्यों करूँ, मैं तो पी गए मेरी सो जू हैं, सो जाओ? हो पी के सुबह। पी के सो जाओ? हाँ, अपन को खेता कोई नहीं, यो सुरेश रे कटा दी टैग लगाया, पैक लगा सुबह सो गए। अपन को ना लेने ना देने। अच्छा चलिए, चुनाव के बारे में बात करेंगे आपसे। क्या माहौल है? माहौल क्या है? माहौल तो माहौल तो यो बिगड़ गया है। बिगड़ गया? हाँ। ना अब सच ये बताओ क्यों बिगड़े? बताइए। एक तो मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। अपन मैं नाम ले दिए थे अपन कोई पर्ची कंट्रोल मंडी में, हाँ। कटा तो 80,000 वोट, फिर 35 पर आया हाँ। और ईब कितनी हुई, मैं भी कितनी हारूंगा, अनपढ़ हुए तो माँ नहीं, जो सच बोलना चाह रहे हैं वो सुनेंगे। चंदी गया नहीं मारी था वो, और वो चंदी रह गया बदलना सर लग गई बीबी बस अब ये अपन बोलते झूठ को नहीं। ऐसा तो नहीं है कि अब तुम गुड़ गाने लगो केजरीवाल के या फिर राहुल गांधी के और पौवा मिल जाए कहीं और से, या फिर गुड़ गाने लगो तुम भव्य के पौवा मिल जाए कहीं और से। ये कौन लगा? सारे कोई कोटा पात अच्छा, ना किसी पर मांगी। ठीक है, मैं 1 बोतल पीऊँ 1.5 पीऊँ से दिन में सन है। हाँ, डेली पीता हूँ। अच्छा, चुनाव का क्या माहौल है? कौन जीते? माहौल को नहीं, कोई नहीं। बदल गया माहौल? अच्छा, बदला किस वजह से? वो बदले तो देखेगा फसल में। नहीं, भजन लाल ने अच्छा काम किया, पुत्रों ने अच्छा काम किया किया तो था रही को नहीं मंडी में। हाँ, लेकिन ये कहते हैं कि भजन लाल तो के जो पुत्र हैं कुलदीप, वो तो दिल्ली रहते हैं, जाकर दिल्ली जाना पड़ता है लोगों को समस्या के लिए। और पावी कौन, फिर दिल्ली पावे तो फिर भाड़ा लगा के जाना पड़े। हाँ यह बतमाना। हाँ, आप सही बोल रहे हो, आप सही बोल रहे हो, एक बता, ये लोग नहीं बोल रहे। ये गड़िया बन बनेंगे हाँ और उराजा ने बोला ये कौन है, बोला खाली हाँ ये कौन दाढ़ी बग जो था मैं एक का नाम बता दे, एक मानसिंह डॉक्टर मानसिंह के चौहान जाना और बाकी जाना को नहीं नाम बता दो किसी का। ये बात भाई समझ में। अच्छा, वोट किसे दोगे? मैं तो जीव भाड़िया ने। भाड़िया भारिया कौन है? भाड़िया ना लड़ रहा केजरीवाल ने। हाँ, केजरीवाल को वोट देंगे। केजरीवाल को वोट क्यों दोगे आप? तुम्हारा काम ही कौन करे? बीजेपी को वोट दो।
बीजेपी किसानों के लिए इतना काम कर दिया, किसान किसान डल गया सुनो, किसानों के लिए तो अच्छा काम किया है, आगे देखेंगे आगे देखोगे, लेकिन केजरीवाल को दोगे वोट? आगे जो मैं जो बारियर ने मैंने बेरा नहीं बारियर को केजरीवाल को वोट देंगे। अच्छा सुनो चाचा, केजरीवाल को वोट क्यों दोगे? वो गरीबों की मदद करता इसलिए, या बिजली फ्री करता? पंजाब में जीत गया इसलिए करते। हरी कोई करके 5 लाख 7 लाख जा रहा है, 9,000 रुपये में भरे बिल गए, बोला फैल हो गया कोई नहीं करे है, हरी कोई करे पापा बड़े घरे रहेंगे, अपने घरे रहेंगे, अपने आटे काम में कहते मेरे के मतलब है आपने घर गिर के जागे एक के साथ एक फ्री। हाँ डा करो अपन दारूआ में तुमको नहीं 150 रुपये करके दिए 150 रुपये हाँ छिपदे की खेती। चाचा हाँ कुछ कहना चाह रहे थे आप? मदनी को आम पार्टी में वोट जाएंगे। आम आदमी पार्टी को क्यों वोट दोगे? मर्जी हमारी है। नहीं आप क्यों मर्जी है आपकी? मर्जी ये तो कह रहे हैं कि भजन लाल के लोंडो को ही वोट देंगे। क्यों आप देंगे? भजन लाल से कमी हुआ, मैं तो उसने दूंगा आम पार्टी ने बस। नहीं, आम आदमी पार्टी को क्यों वोट देगा? वही तो जानना देखूंगा, उसने नया आदमी है वो, बस नया आदमी है। हाँ। मतलब बदलाव चाहते हो? बदलाव क्यों चाहते हो? बस ठीक था वहाँ रोड दौड़ करा किए ने गेले हाँ फेरा फेरी बहुत कराए हाँ। नेता लोग हाँ तो आदमी ईमानदार है, आदमी ईमानदार है। ईमानदार तो एक ही कोनी को मैन को तू को सारे नहीं सारे छटड़े को सही आई को नहीं धरती को पर इलाज जो कौन करा कोई ये करा नहीं नेता लोग। आपने किससे कहा? आपको कैसे पता लगा कि हमें वोट आम आदमी पार्टी को देनी चाहिए? जो आदमी देखेंगे मैं बोले मैं फोर के लिए बात ये है अपना अंदाजा यही है, बस अपना मेन चीज यही है। अब और कौन सा आदमी मुआवल की सही मंडी का खेत है कर दिया इबकाल वो न्यू का था, बोले मैं 35,000 काम कर दिया 2 दिन में का कुलदीप काल का था 35,000 काम कर दिया 2 दिन में। बोल जब 20 साल बाद हो 2 दिन में काम कर दिए 35,000 पानी ताई काटे कोई भजन लाल कर क्या कि मैं कर क्या वो करना था नहीं वो। बाकी जो सिलसिप है जो कुलदीप जी मारा तो सिलसिप ही है साहब ही कह ऐसा ये तो वो अपनी चांदी का अड़ंग बड़ंगा व्यापार करे मजे करे है। भजन लाल कर गया कि मैं काम कर गया तो वो अच्छा पड़ा, जो काम कर गया भजन लाल कर गया। इसके बाद कुछ नहीं हुआ। बस अब नहीं है कुछ, इनसे कुछ नहीं होता ना कर सके। जो वोट मिले भजन लाल के नाम पे मिल रही है, बस वो बगैर नाम मिला है, काम ही बन करे हल्का काम करे वो भजन लाल ही करे। और ये क्यों नाम ले रहे हैं कि भजन लाल को वोट देंगे हम? तो वही तो कहना क्या गए यो देंगे भजन लाल के नाम पे यो कौन सा दे है? दोनों के ये भी कह रहे हैं वो भी कह रहे हैं, ये इन्हें पड़ोसी है पड़ोसी है। जी भैया क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम संदीप है, पर मैं हिसार से बिलोंग करता हूँ, लोकल सिटी हिसार सिटी। आप यहाँ रहते क्या करते हैं? नहीं मैं एक्चुअली क्या है हल्दीराम का सर्वे कर रहा हूँ यहाँ। हल्दीराम नमकीन जो है टिन्नी पाउच है मेरे पास में। तो चुनाव का भी सर्वे कुछ किया नहीं? चुनाव का सर्वे चल रहा है। बाकी क्या आपको क्या लगता है जब आप घूमते हैं क्षेत्र में? ऐसा है जो ग्रामीण एरिया जो है अभी तक मैंने जो सर्वे करा है उसके हिसाब से कुलदीप का जो पक्ष दिख रहा है वो थोड़ा ज्यादा है, होल्ड ज्यादा है उनका, कि बेसिकली वो लोकल। इसके बाद कुछ मेरे को तो लगता है यही सीट निकालेंगे यहाँ पे। लेकिन ये जो सीट निकाले किस नाम पे निकाल रहे हैं? ऐसा है जो मान लीजिए भजन लाल जी का है होल्ड अप है, उस बेस पे ही सारी चीज है। आप ये जो है ये एक परिवारवाद ही चलता रहेगा या विकासवाद भी चलेगा? विकासवाद देखिए अब क्या है, सरकारें चेंज हुई हैं, भाजपा के राज्य के अंदर में काम को ही प्राथमिकता दी जाती है। मान लीजिए तो मैं भी अब क्या है, किसान तो खुश नहीं है ना भाजपा से? किसान ना खुश हो, पर किसान के लिए गिना जाता है। राजनीति हरियाणा की जो डिपेंड है वो 90% हम कह सकते हैं ग्रामीण एरिया से है, क्यों एग्रीकल्चर बेस्ड है। ठीक है सर, खुश नहीं है ना किसान, खुश नहीं है, पर यहाँ जो कुलदीप जो कार्य कर देंगे वो बहुत बढ़िया कार्य करेंगे मेरे हिसाब से। देखिए हम हिसार से भी ही कुलदीप जी को ही प्राथमिकता देते हैं। हाँ धन्यवाद। जी भैया क्या नाम है आपका? संजीव। संजीव जी, जो सच्चाई है ना धरातल की केवल वो जानेंगे, ठीक है? हम किसी का पक्ष नहीं है, एक ही लाइन है, कोई पक्ष विपक्ष का चक्कर ही को नहीं। वोट कुलदीप ने देने पड़ेगा, काम इससे कुछ होने नहीं, मोदी के नाम से देने हैं, जीत भी जगह के बस। मतलब वोट तो जाएगी वो मोदी के नाम से जाएगी, कुलदीप के नाम से नहीं। ये रीजन इसने कुछ काम कराया नहीं। अगर बात की जाए भजन लाल की तो वो और टाइम था, वो टाइम
समय बदला है। वो टाइम था उसका, उसके भी वोट हों, लेकिन उसका कोई कंसर्न नहीं। वोट देने पड़ेंगे मोदी के नाम से। कुलदीप, अगर मोदी साइड में कुलदीप नहीं होता तो वोट नहीं देते। वोट नहीं देते। तो इससे पहले कहाँ वोट दिया था? मोदी ने दिए। अच्छा, वो आपके यहाँ सोनाली लग रही थी। चलो ओके, थैंक यू। हमारे साथ युवा मौजूद हैं। नहीं युवा मौजूद हैं, बात करेंगे। अच्छा, नाम, शुभ नाम क्या है आपका? विष्णु में भाई साहब। अच्छा विष्णु जी, माहौल क्या है, क्षेत्र की माहौल की बात करें? ये ट्रायंगुलर फाइट है भाई साहब, ट्रायंगुलर फाइट है, त्रिकोणीय मुकाबला है। त्रिकोणीय मुकाबला, एक तरफ बीजेपी, एक तरफ कांग्रेस, एक आधा आम आदमी पार्टी या कोई और सी? नहीं, ये एक तो भव्य बिश्नोई है, जयप्रकाश है और उसके सत्येंद्र सिंह के बीच में, तीनों के बीच में ट्रायंगुलर फाइट है। अच्छा। तीनों के पास अलग अलग मुद्दे हैं। हाँ। वो एक तो इस बात पर है भी उसका गढ़ है और वो बीजेपी से टिकट पे है, सत्येंद्र सिंह आम आदमी से है और जेपी पहले भी अपने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाए गए थे पहले यहाँ से, तो इसलिए त्रिकोणीय मुकाबला है। अच्छा, बदलाव की बात करेंगे, क्या जनता बदलाव चाह रही है यहाँ पर? हाँ जी, चाह रही है जनता। तो किस बेस पे चाह रही है? वो इस बेस पे चाह रही है, एक तो ये सदा से बनते आ रही है ये, तो वो चाह रही है भाई अब की बार कुछ बदलाव हो। भाई अभी केजरीवाल की जो है आम आदमी पार्टी, वो किसी आम आदमी को टिकट देती ना तो वो बदलाव हो जाता है आराम से। अब की बार थोड़ा मुश्किल हो गया है बदलाव। अच्छा। नहीं, आराम से हो जाता। वो थोड़ा आदमी खास है, कौन सा? सत्येंद्र सिंह है जो आम आदमी नहीं, वो खास आदमी है थोड़ा। नहीं तो वो बदलाव हो जाता अब की बार, फिर अब होना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। और अगली बार की बात करें तो? अगली बार तो आगे देख के वो समय समय पर समीकरण बदलते रहते हैं, ये कैसे कह सकते हैं आगे क्या होगा। ये है ना। लेकिन फिर भी क्या लगता है आपको? नहीं लगता तो क्या, अब क्या कह सकते हैं, त्रिकोणीय। हाँ, त्रिकोणा। अच्छा, आपसे बात करेंगे जी। शुभ नाम क्या आपका? आजे नीचे आ जाइए। बाटा नीचे को पाँच है। अच्छा भैया, कहाँ बिजी हैं? एक मिनट दे दो आप मुझे बस। चलेगा। हाँ। क्या शुभ नाम क्या है? अनूप जी। अनूप जी, चुनाव की माहौल की बात करेंगे। दिल्ली से आए यहाँ पे माहौल जानने के लिए, क्या माहौल है क्षेत्र का? इतनी कुछ का माहौल है, कुछ भी नहीं कह सकते। कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन फिर भी कुछ तो लगता होगा अंदर से कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, क्या बदलाव चाहते हैं, क्या है? बदलाव तो सभी चाहते हैं जी। अच्छा, बदलाव किस तरह का बदलाव चाह रहे हैं? बदलाव तो शिक्षा में सबसे जरूरी है जी। अच्छा, सबसे जरूरी किसको लेकर के? शिक्षा है, स्वास्थ्य है, या फिर अन्य चीजें? किन चीजों को लेकर के? चीजों को क्या बताएं आपको जी। सभी चीजों की डिमांड तो सभी चीजें है जी, लेकिन बदलाव हो तो नहीं रहा जी। हो नहीं रहा जी। कैसे हो फिर? अब क्या बताएं जी। नहीं, आप बताएंगे ना, आप युवा भी हैं। युवा था हाँ जी, आप बात समझ गए, लेकिन आगे आए नहीं। देखो जी, सोचने में कुछ नहीं आ रहा। कुछ नहीं आ रहा जी। चलो हमारे साथ ये देखिए, ये क्या है? ये क्या है चाचा? ये चीज क्या है? अरे रुक जाओ भाई साहब, सब बढ़िया। अरे रुक तो जाओ यार, कहाँ जा रहे हो? हाँ चाचा जी, शुभ नाम क्या है आपका? मेरा नाम भजनलाल है। भजनलाल, अरे क्या बात है, भजनलाल जी मिल गए। भजनलाल जी मिल गए। आपने इतना विकास क्षेत्र में कराया। अच्छा, वो दूसरे वाले हैं क्या? अच्छा, भजनलाल जी। चलो भजनलाल जी, मतलब नाम बहुत हुआ है क्योंकि ऐसा ना पूरी विधानसभा में आप ही का नाम गुजरा है। हाँ, तो अच्छा, क्या चाह रहे हैं आप? क्या चाह रहे हैं? माहौल की बात करेंगे। न्यू माहौल लगा तो न्यू के स्काइब न्यू है, मतलब वोट के बारे में पूछ भी कौन से करनी, पूछ वोट आप मर्जी से दिया जाए। मर्जी से दिया जाए, फिर भी अंदर से कुछ तो लगता है कि भाई कि क्या चाहती है जनता। आपकी मर्जी से कहीं दो, कोई मतलब कोई दबाव। बिल्कुल मर्जी तो होनी चाहिए, क्योंकि उसमें पूछना करना की है। नहीं, फिर भी लगता है ना कि दिल्ली से आए, आपके मेहमान हैं, आपके यहाँ पहुंचे हैं, कुछ तो बताओ कि क्या जानकारी है या फिर जनता क्या चाह रही है। आपकी मर्जी लीजिए कड़ी जो। भजनलाल जी छुपा रहे हो कुछ? भजनलाल जी छुपाओ मत ना, कोई दिक्कत कोई कड़ी दो, मतलब जो पूछने का भी तो कोई अधिकार कोई नहीं है दादा। नहीं, या तो आपको ये डर होगा कि मेरा नाम भजनलाल है तो कहीं ना कहीं असर पड़ेगा मेरे नाम के ऊपर, है ना? जी असर के पड़ा था, मतलब नहीं है। नहीं, असर पड़ेगा आपके नाम पर कि भजनलाल जी का एक तो पूरा क्षेत्र है ये। पूछने का भी अधिकार भी तो कोई नहीं किसी ने। अब बताओ, अब बात खुल के आई ना सामने। ना, पूछने का अधिकार भी नहीं है किसी को। हाँ, पूछने का अधिकार। अच्छा बताइए, फिर भी आप क्या चाह रहे हैं? आप बदलाव चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं? वो बदलाव हो जाए तो हो जाए, कोई दिक्कत कोई नहीं। अपना की दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है किसी दी। ये थे हमारे साथ भजनलाल जी। अब भजनलाल जी को पूरे ही विधानसभा में ढूंढा हमने, नाम तो इनका मिला पर ये नहीं मिल पाए, यहाँ मिल गए हैं।